नैना चौटाला जो जेजेपी प्रत्याशी हैं हिसार लोकसभा सीट से, कल उनके काफिले पर हमला हुआ था। अब इस पूरे मामले में हमलावरों के खिलाफ 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। गाड़ी के ड्राइवर ने उचाना थाने में ये पूरा मामला दर्ज करवाया है। 12 से 15 लोगों के खिलाफ ये मामला जो दर्ज है, इसमें ड्राइवर का बयान सामने आया। उसने कहा कि 12 से 15 लोगों ने काफिले पे हमला किया, लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला किया गया और अगर हमलावर सामने आएंगे तो मैं उन्हें पहचान लूंगा। वहीं गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव धुआंधार प्रचार कर रही है। आज भी कई गांवों में जाकर आरती राव ने प्रचार किया। पिता के पिछले 5 साल के विकास कार्यों के नामों पर आरती राव वोट मांग रही हैं। इस दौरान आरती राव ने भरपूर सहयोग की भी बात की और पिता की जीत का भी दम भरा। चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार एक बार फिर बने और हमारे कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह जी हमको गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से रिप्रेजेंट करें। मैं तो कहूँगी कि बेटा हो या बेटी अपने पिता का हमेशा साथ और समर्थन देती रहेंगी और आने वाले वक्त में मैं तो 15 साल से दे रही हूँ और मैं इसी लोकसभा क्षेत्र में काम करती आई हूँ और लोगों के बीच रही हूँ। आने वाले वक्त में भी ऐसा ही रहेगा। वहीं जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया ने भी नूह पहुंचे। उन्होंने गांधीग्राम, घसेड़ा, फिरोजपुर, नमक समेत कई गांवों में दौरा किया और जनता से वोटों की अपील की। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों पर जमकर वार भी किए। आपको बता दें कि गुरुग्राम सीट से जो है जेजेपी प्रत्याशी है राहुल फाजिलपुरिया। आजाद हो गया, 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन फिर भी आज नूह मेवात गुलामों वाली जिंदगी जी रहा है। आज भी नूह मेवात के अंदर भेदभाव की राजनीति करी जाती है, आप लोगों के हक को छीना जाता है। अरे आज भी नूह मेवात कहने को तो एनसीआर का हिस्सा है, लेकिन सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। ऐसा है कि नहीं है? मैं तो कहना चाहूंगा कि आज तक नूह मेवात के अंदर धर्म की राजनीति हुई है, हमें बांटने की राजनीति हुई है। वहीं हरियाणा की सियासत में चल रही हलचल पर हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को कोई खतरा नहीं है और सियासी फायदा जो है वो कांग्रेस और जेजेपी के लोग लेना चाहते हैं। जेजेपी और कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर सकती। वहीं सरकार गिराने वालों को नियमों की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अब जो घटनाक्रम हुए हैं, जिस तरीके के जो कांग्रेस पार्टी जो ओछे हथकंडे अपना करके प्रदेश की जनता को भ्रम में डालने का प्रयास कर रही है अपनी तरफ से। उन्होंने ये कहा कि आज सरकार अल्पमत में आ गई है और वो कहते हैं कि जज्बा भी लिख करके दे और तुरंत उन्होंने जिस तरीके से, अभी कोई ऑथेंटिक खबर तो नहीं है, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से जो खबर आई कि राज्यपाल महोदय को जेजेपी ने लिख के दिया है और उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो बयान आया कि जेजेपी अपने जो 10 उनके विधायक है उनके परेड कराने का काम करे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जेजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी मुझे लगता नहीं कि अपने पूरे विधायकों की परेड करा सकती है। आज उनके विधायकों को उनकी पार्टी पे कोई विश्वास नहीं रह गया है। न्यूज 18 के विशेष प्रोग्राम खुला अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर। खुले अखाड़े में हम सबसे जानेंगे कि सिरसा के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के ऊपर जनता वोट करना चाहती है, किस सांसद ने क्या काम करवाया है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं शुरू करता हूं, बीजेपी से शुरू करेंगे क्योंकि 5 साल बीजेपी की सरकार रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि 5 साल आपकी सांसद यहाँ रही,
ऐसा क्या कारण रहा कि 5 साल के बाद सांसद ही बदल दी, उम्मीदवार ही बदल दिया? जी पहले तो नमस्कार, और दूसरी बात सांसद नहीं बदली, उम्मीदवार बदले। उम्मीदवार बदल दिया। और मैं ऐसा समझता हूं कि 5 साल में जितना काम हमने यहाँ किया पिछले 15 साल 20 साल 25 साल में किसी ने नहीं किया। चाहे ट्रेनों की बात हो, चाहे कैंसर पीड़ितों को घर से लेकर के उनको अस्पताल पहुंचाने तक की बात हो, चाहे मुआवजा देने तक की बात हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे बसेस फ्री करनी हो, चाहे 1000 रुपए 15 रुपए से पेंशन 3000 करनी हो, ऐसे कौन कौन से काम गिनवाऊं? मैं समझता हूं पूरी रात हो जाएगी। काम किए ही हमने भाई, और किसी और तो सबने यहाँ पर मौज ठाट मारी है। फिर प्रत्याशी बदलने का काम क्यों किया? देखिए, प्रत्याशी बदलना ना बदलना ये बड़े लेवल की बातें हैं, संगठन का काम है। और हम तो हमेशा से कहते हैं कि हमारे पास प्रत्याशियों की भरमार है, सबको मौका देना चाहिए। और अशोक जी भी 2009 से सिरसा वासियों के बीच में रहे, चाहे वो किसी भी ठगी तो नहीं होगी आपके साथ की कहीं ना कहीं, क्योंकि 2019 में वो कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे, अब 24 में आपकी टिकट पे आ गए। देखिए, इसमें ठगी नहीं होती, इसमें मैं ये समझता हूँ, ये मैं स्विच मान सकता हूँ। 2014 से पहले लगातार आपकी पार्टी के सांसद रहते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि 2014 में इनेलो को सीट चली गई, 2019 में बीजेपी को सीट चली गई, कांग्रेस फेल हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हार जीत तो राजनीति में चलती रहती है। काम की बात जहाँ कर रहे हैं, काम की बात सुने आप पहले। देखो, मेडिकल कॉलेज की बात करें, अंडर ब्रिज ओवरब्रिज ब्रिज की बात करें, पार्किंग की बात करें, मंडी बाहर ले जाने की बात करें, किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं हुआ। जितनी घोषणाएं हुई उसके ऊपर कोई काम। आपका तो एक गढ़ है, सिरसा कहा ही इंडियन नेशनल लोकदल का जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि 2014 में आप जीत पाए, उससे पहले जीत हासिल नहीं हुई, और वो 2014 में जो जीत हासिल हुई थी उसके बाद फिर 2019 में बीजेपी आ गई? देखिए, ये जनता का मूड है, जनता का विचार है। लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है, वो किसको जिताती है, किसको हराती है। लेकिन इस बार हमारे इनेलो के प्रत्याशी संदीप लोट वाल्मीकि भारी अंतर से, भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जिस प्रकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार किसानों के हित को लेकर, आज भी नाम तो निकलता है अजय सिंह का, है नाम तो एक सी राशि है तो स्वाभाविक है, चौधरी देवीलाल का परिवार है। जो सवाल मेरा उनसे था, कहीं खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा दोनों परिवार के अंदर जिस तरह से फूट हुई? की तकलीफ तो सब जगह होती है, परंतु उसके अंदर भी कौन सरवाइव करता है उसका बहुत बड़ी चीज होती है। जो मेहनत करने वाला है, जिसकी विचारधारा ठीक रही है, जिसके लोगों में डीलिंग ठीक रही है, उसका पिछला इलेक्शन उदाहरण था कि एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल को सिर्फ सारा हरियाणा में 1 सीट मिली और जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें जीती। लेकिन और वो तो अब विधायक आपके हैं ही नहीं साथ, आपके 6 से ज्यादा विधायक तो कहीं कहीं घूम रहे हैं। अंकित जी, ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है, भी कुछ विधायक भाग गए। आज बीजेपी का प्रदेश का प्रवक्ता जो है सूरजपाल अम्मू, वो छोड़ के गया है, बीजेपी में आ गया, पार्टी छोड़ी है उसने। तो पार्टियां तो लोग छोड़ते रहते हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जो आज कल कहीं थे आज कहीं हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो विधायक चला गया, आपकी जीत का कोई दावा है यहाँ? लगता है कि आप यहाँ जीत पाएंगे? बिल्कुल, हमारा कैंडिडेट रमेश खटक बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा, और उसका राजनीति में भूतकाल भी देखा जाता है। बीजेपी के लिए इतने काम करवाए मेरे सुनिए, मैं बताता हूँ, कैंडिडेट के बारे में बताऊं, उसका भूतकाल देखा जाता है। वो 3 दफा विधायक रहा है और तीनों दफा लगातार उसको वहां के बड़ौदा की हल्का ने चुना है। उसकी काबिलियत है, वो सोशल है, लोगों में मेलजोल उसका बढ़िया है, तभी वो 3 दफा लोगों ने चुना। दुग्गल जी, जिस तरह से अशोक तंवर आए हैं, एक उनके ऊपर कहीं ना कहीं बात कही जा रही है कि बार बार पार्टियां बदली, उसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा? कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। हीरा है अशोक तंवर, किसी ने नहीं पहचाना। हमारे अगर मोदी जी भी ना पहचानते तो व्यर्थ हो जाता। हमारा हीरा है, जीतेगा और 6 लाख मतों से जीतेगा। मैं समझता हूं, जो आप अभी सवाल पूछ रहे थे कि गढ़ है, गढ़ गुड़ ढा दिया हमने। कहां ढा दिए? देखो, रोहतक में ढाके आए पिछली बार, और इस बार भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे, बड़ी पंचायत में पहुंचेंगे। और इन्होंने काम वाम नहीं करना, इन्होंने केवल बातें करनी है, मौज ठाट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गढ़ गाड़ दिया सिरसा को नीचे, हम ऊपर लेकर के आए और निरंतर लेकर के आएंगे। कुमारी शैलजा, हाँ बताइए। ये कह रहे हैं हीरा है। ये जो हीरा है, आपने एक गाना सुना होगा, मेरा यार तितलियां वर्गा आज जस फूल चे आज जोश फूल चे। तो ये तो वो है, जे इनको बीजेपी टिकट ना देती तो इनेलो के पास झोली लेके आते। केडिया जी, शैलजा जी को यहाँ क्यों आना पड़ा, अम्बाला क्यों छोड़ना पड़ा? मैं सबसे पहले तो आपको अपडेट कर दूं कि सरसा का नाम बाबा सरसाई नाथ जी से रखा हुआ है, कि ये सरसा उनका ने रखा हुआ है। दूसरी बात, शैलजा अम्बाला गई हुई थी, अम्बाला थी नहीं, अम्बाला सरसा की बेटी है शैलजा। चौधरी दलवीर सिंह जी 4 बार सांसद रहे हैं यहाँ से,
उनकी बेटी है, 2 बार सांसद। 25 साल तक क्यों नहीं संभाला सिरसा? 25 साल की बात कर रहे हो आप, 15 साल। 1998 में हार के उसके बाद कब संभाला? उसके बाद दोबारा फिर इलेक्शन लड़ा बहुत जी, 1998 के बाद इलेक्शन। और निरंतर बहन, एक मिनट जी, निरंतर बहन शैलजा जी सिरसा से जुड़ी रही, हर परिवारों के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता रहा, उसी का नतीजा है कि आज पूरा सिरसा शैलजा में हो रहा है। और जहां तक मेरे भाई कह रहे थे शहर के अंदर एक सिंगल काम ये गिना देवे कि सिरसा के अंदर 5-10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार रही है, केवल बड़ी बड़ी बातें करके लफाफे बजाने से कुछ नहीं होता। आज जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं कि हमने काम करवाए हैं, वो गिनवा रहे हैं कि ऐसे काम नहीं हुए। आप तो यहाँ के लोकल हैं और मैंने जैसे पहले कहा था कि इनेलो का गढ़ है, लेकिन वो कह रहे हैं गढ़ गुड़ तो हमने ढा दिए हैं। जो काम हुए हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज के हुए हैं, उसके बाद में किसी सड़क पे कोई बजरी भी नहीं बदली है। जो भी काम हुए हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में राज में हुए हैं। यूनिवर्सिटी आई है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में आई है। जो टोटल सिरसा जिले में अगर सड़कें बनी है चौटाला साहब के राज में बनी है। खाड़े नाले बने हैं चौटाला साहब के राज में बने हैं। नहरें बनी है चौटाला साहब के राज में बनी है। जिस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचता था वो चौटाला साहब के राज में वहां पानी पहुंचा। आपकी बात मान लेंगे, लेकिन